महाराजगंज हिंसा के मामले में कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। कोर्ट ने 9 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी सरफराज को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। बता दें कि दुर्गा विसर्जन के दौरान राम गोपाल की हत्या हुई थी। दोषियों पर 1-1 लाख का कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। अब्दुल हमीद, फहीम और तालिब सैफ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जावेद, जिशान और स्वैब साथ ही ननकऊ मारूफ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज में हिंसा हुई थी। तो कोर्ट की तरफ से देखिए बड़ा फैसला आ गया। जिस मामले में सुनवाई हो रही थी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां बहराइच से खबर सामने आ रही है, महाराजगंज हिंसा का ये पूरा मामला है और इस मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। कोर्ट ने 9 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। तो दोषी सरफराज को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। दुर्गा विसर्जन के दौरान राम गोपाल की हत्या हुई थी। दोषियों पर 1-1 लाख का कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो महाराजगंज हिंसा के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी और देखिए बड़ा फैसला सामने आया है। तो 9 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है। और सैयद रेहान कादरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेहान, बहराइच हिंसा के मामले में कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। क्या पूरी जानकारी आपके पास? कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या पूरी सजा है? देखिए, जिस तरह से बीते 20 साल 24 में महाराजगंज में दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंसा भड़की थी और राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में तकरीबन 13 लोगों पर FIR दर्ज की गई थी, जिसमें से 3 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया है। बाकी रहे 10 लोग, जिन पे 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और एक सरफराज उर्फ रिंकू को फांसी की सजा सुनाई गई है। बाकी लोगों को 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं साथ ही इन लोगों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। ये कोर्ट ने द्वारा फैसला दिया गया है। जब फैसले की घड़ी करीब आ रही थी तो एक वीडियो जारी करके राम गोपाल की जो पत्नी रोली मिश्रा है, उसने वीडियो जारी किया था। उसने मांग की थी कि आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि जिस तरह से उसकी हत्या की गई थी उससे तभी इंसाफ मिल सकेगा। वो जान के बंदे जान मांग रही थी। तो कोर्ट का जो फैसला आया है तो कहीं ना कहीं उसमें एक लोग को जो सरफराज है उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। बाकी 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सब पे 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ये फैसला जो है वो 13 महीना 26 दिन के अंदर आ गया है। जी रेहान, सभी को उम्र कैद की सजा है, सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है। सरफराज की क्या भूमिका थी इस पूरी घटना में? देखिए, सरफराज जो है वो सरफराज उर्फ रिंकू इस मामले का मुख्य आरोपी माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि सरफराज उसने ही गोली अंदर चलाई थी, जिसको लेकर उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। बाकी जो उसके अन्य साथी थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उनके जो बाकी लोग थे उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई, 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। लेकिन सरफराज उर्फ रिंकू है जिसके घर से गोली चली गई, तो ये कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि जो राम गोपाल मिश्रा गोली मारी गई थी वो किसी और ने नहीं बल्कि सरफराज उर्फ रिंकू ने ही मारी थी। बिल्कुल रेहान, आप बने रहिएगा, लौटेंगे हम आपके पास। तो देखिए, दोषी सरफराज जो मुख्य आरोपी माना जा रहा था उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया। राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में लगातार कार्रवाई की मांग परिजनों की तरफ से हो रही थी। और देखिए, महाराजगंज हिंसा के मामले से जुड़ी एक खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आज सामने आ गया है। कोर्ट ने 9 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है और लगातार हमारे सहयोगी रेहान हमारे साथ बने हुए हैं। रेहान, राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी, परिजनों की तरफ से लगातार कार्रवाई की मांग हो रही थी। अब देखिए, एक बड़ा फैसला है, एक बड़ी राहत यहाँ पर परिजनों को भी मिली होगी। क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है जिस तरह से कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है? देखिए, जो फैसला है अभी हाल तुरंत ही जो कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है, इसको लेकर जो परिजन है वो कहीं ना कहीं खुशी की लहर उनमें है, क्योंकि जो इस तरह से लगातार वो मांग करते आ रहे थे कि इस तरह से उनके बेटे की, उनके भाई की और रोली मिश्रा के पति की हत्या हुई है, तो जान के बंदे जान मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट का फैसला आया है बेहद अहम फैसला माना जा रहा है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी जिसने गोली चलाई थी, उसे कहा जा रहा है कि गोली चलाई थी, उसे फांसी की सजा सुना दी गई है। बाकी जो अन्य आरोपी हैं 9 लोग हैं
उन्हें उम्र कैद सजा सुनाई गई है। एक बड़ा फैसला कोर्ट का आया है, तो कहीं ना कहीं जो परिजन है उनमें इसको लेकर खुशी की लहर है और यहाँ तक जो लोग हैं वो अभी बात मान रहे हैं कि हाँ उन्हें इंसाफ मिल सका। रेहान, अभी कोर्ट के बाहर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए एक बड़ा मामला था और एक बड़ा फैसला सामने आया है, अभी भी किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए जिस तरह से कोर्ट जो फैसला सुनाया गया है, ये माना जा रहा था सरफराज अपने इलाके के बहुत प्रभावी आदमी है, तो इसको लेकर के उसके इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, पीएससी लगा दी गई है ताकि वहां पर किसी भी तरीके को फैसले के बाद कोई वायलेंस ना हो सके। वहां पर थाने की फोर्स तैनात है, पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं जो आरोपी हैं उन्हें अब जेल ले जाया जा रहा है और यहाँ पर जस्टिस कोर्ट के बाहर हम लोग हैं, आप देख सकते हैं छावनी का माहौल यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर पूरी तरीके से भीड़ एकत्रित है। यहाँ पे यहीं से कहा जा रहा है कि जो आरोपी हैं बाहर निकल करके उन्हें गाड़ी में बैठा करके जेल ले जाया जाएगा और यहीं से जो सरकारी वकील है वो सामने आएंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जी रेहान, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो देखिए कोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। महाराजगंज हिंसा का ये पूरा मामला था। रामगोपाल मिश्रा की इसमें हत्या कर दी गई थी और काफी तेजी से मामले में जांच पड़ताल हुई। कई आरोपी हिरासत में लिए गए। अब देखिए जो आरोपी है उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी सरफराज को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। ये जो दोषी सरफराज है वो मुख्य आरोपी माना जा रहा था और एक बड़ा फैसला आज सामने आया। दुर्गा विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी। दोषियों पर 1-1 लाख का कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। तो आरोपियों में देखिए अब्दुल हमीद, फहीम, साथ ही तालिब, साथ सैफ को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जावेद, जिशान और सुएब, ननकऊ, मारूफ को उम्र कैद की सजा हुई है। हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज में हिंसा हुई थी, जिसके बाद देखिए आज कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। और सैयद रेहान कादरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रेहान, देखिए एक बड़ा मामला था, ये मामला काफी चर्चाओं में भी रहा, भारी बवाल देखने को मिला। कहीं ना कहीं देखिए जो परिजन है उन्होंने राहत की सांस ली है और ये जो आरोपी हैं जिस तरह से एक बड़ी सजा सुनाई गई है, क्या उनके पक्ष की तरफ से कोई दलीलें दी गई थी कोर्ट में? क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रही है घटना के बाद से? देखिए एक बड़ा मामला था जिसके बाद वहां पर वायलेंस हुआ था, काफी दंगे हुए थे, काफी वाहनों को फूका गया था, कई एजेंसियों पर आग लगाई गई थी, कई मकान फूके गए थे। इस तरीके से पूरे जिले का माहौल खराब हुआ था। तो इसको लेकर जो मामला था उसमें पुलिस काफी ज्यादा गहनता से काम कर रही थी, काफी तेज काम कर रही थी। तो महज 13 महीने और 26 दिन के अंदर इस मामले में 10 लोगों पर आरोपित कर दिया गया था, 3 को बरी किया गया था। लेकिन महज 13 महीने 28 दिन के अंदर ही ये फैसला आया जिसमें सरफराज की जो सजा सुनाई गई है और साथ ही साथ 9 लोगों को उम्र कैद सजा सुनाई गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो परिवार की बात किया जाए तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात में खुशी की लहर है कि हाँ उन्हें इंसाफ मिल सका। लेकिन जो परिजन है, जो जिनको सजा सुनाई गई, अभी उनकी तरफ से कोई भी बयान या फिर उनका पक्ष कुछ निकल कर सामने नहीं आया है। लेकिन जो यहाँ पर पुलिस है वो अपना काम कर रही है। जो उनका घर है, जो उनका इलाका है, वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, साथ ही साथ यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। जी रेहान, किसी बड़े आला अधिकारी का अभी तक बयान सामने आया क्या फैसले के बाद? कोई बयान? देखिए जो आला अधिकारी की बात किया जाए तो ये वो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये इस तरह से पुलिस की पैरवी रही है। पुलिस ने इसमें काफी हद तक पैरवी की, बेहतर तरीके से पैरवी की और जो साक्ष्य है वो इसमें इकट्ठा किया, कोर्ट में प्रस्तुत किया, जिसके बाद उस तरह का फैसला आया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का बड़ा अचीवमेंट मान रहे हैं। जो जिस तरह से हत्या हुई थी उसमें कई सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए जा रहे थे, कई सारे ऐसे सीसीटीवी फुटेज जो जुटाए गए हैं, वीडियोस जुटाए गए हैं, सबूत दिए गए हैं कोर्ट को, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो कहने के बड़े अधिकारी को साफ तौर पर कहना है कि पुलिस की जो मेहनत है वो रंग लाई है और उन्हें फैसला सुनाया गया जिसमें कोर्ट ने इनको फैसला सुनाया है, जिसमें एक को फांसी और बाकी को उम्र कैद और 1 लाख का जुर्माना। बिल्कुल रेहान, एक बड़ा मामला था, भारी बवाल देखने को मिला था। जिस तरह से हम सभी ने देखा था हिंसा भड़की थी। अब देखिए एक बड़ा फैसला आया है। किस तरह का माहौल आप अभी देख पा रहे हैं? किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए माहौल की बात किया जाए तो बड़ा गहमा गहमी का माहौल है, बड़ा अफरा-तफरी का माहौल है। जो कोर्ट का परिसर है यहाँ पर एक छावनी में तब्दील है। यहाँ पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हैं। उनके समर्थक की बात किया जाए या फिर मीडिया कर्मी की बात किया जाए, पुलिस की बात किया जाए, यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर एकत्रित हैं और यहाँ पर अभी जो है सरकारी वकील का बाहर आना बाकी है
और उनकी प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोर्ट का फैसला है जो सामने आ गया है, उसको लेकर के जो लोग हैं वो भी खासा खुश हैं। साथ ही साथ जो जो इस तरीके से जिन्होंने ये काम किया था उन्हें भी कड़ी हिदायत मिलेगी कि अगर वो कानून की वजह से काम करेंगे या फिर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी लोगों में गया है, अपराधियों में गया है कि अगर वो यूपी में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और देखिए रेहान, सीएम योगी आदित्यनाथ अभी इस पूरी घटना पे वो नजर बनाए हुए थे, उन्होंने खुद इस मामले का संज्ञान लिया था और कहीं ना देखिए एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा समाज में, लोगों में और खासकर उन अपराधियों में जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से सीएम इस मामले को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं तो उन्हें अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी थी कि इस मामले में सख्ती से काम किया जाए और जो आरोपी हैं उन्हें सजा सुनाई जाए, उनके विरुद्ध जो है जितने भी दंडात्मक कार्रवाई हो की जाए और साथ ही साथ जो साक्ष्य है वो इकट्ठा करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाए ताकि उस मामले में कोर्ट जो है फैसला सुना सके। तो कहीं ना कहीं उनके जो आदेशों का, सीएम के आदेशों का पालन देखने को मिला कि जो पुलिस ने इस मामले में बहुत ही गहनता से और सख्ती से काम किया, जिसके बाद इस कोर्ट का जो फैसला आया है तो कहीं ना कहीं पूरे जनपद को इसने हिला कर रख दिया है। कहीं ना कहीं लोगों में खुशी की लहर है और जो आरोपी होने की हिदायत मिल चुकी है, यूपी में किसी भी तरीके का वायलेंस और दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेहान, क्या कोर्ट से सभी आरोपी बाहर निकल चुके हैं? सभी को बाहर निकाला गया, इसको लेकर क्या अपडेट है? अभी देखिए जो आरोपियों को बाहर निकालने की बात किया जाएगा तो गेट पे अभी भी सब लोग डटे हुए हैं। अभी तक जो आरोपी हैं उनको निकाले जाने की तो तस्वीरें सामने नहीं आ सकी है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है कि हो सकता है कि जो आरोपी हैं उन्हें पीछे वाले गेट से बाहर निकाला जा चुका हो। लेकिन अभी तक इस गेट से, जो पहला गेट है, जो कोर्ट का गेट है, इस गेट से अभी तक कोई भी आरोपी बाहर नहीं निकला है। अभी यहाँ पर शासन की अधिवक्ता बाहर नहीं निकली। रेहान, हम चाहेंगे आप पूरी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, कितनी संख्या में वहां पर सुरक्षा बल है, पुलिस की तैनाती किस तरह से, पूरी तस्वीर दिखाएं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पुलिस फोर्स तैनात है और यहाँ पर लोग है, का माहौल है। यहाँ पर देखिए साथी अधिवक्ता कौन आ रहा है, अधिवक्ता यहाँ पर इसको लेकर मीडिया चल रही है, यहाँ पर पहुंच के उनकी लाइव लेने का प्रयास किया जा रहा है। ये साफ तौर पर तस्वीरें हैं, आप भी देखिए यहाँ पर साथी अधिवक्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। परसों जो है 10 लोगों को गिन के होल्ड किया गया था, उसमें आज सजा के बिंदु पर बहस होनी थी। तो आज सजा के बिंदु पर बहस हुई, उसमें जो है 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और एक मुलजिम सरफराज रिंकू को मृत्युदंड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई। क्या जुर्माना भी कुछ लगा है? 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है एक प्रत्येक को। हाँ, प्रत्येक को 1 लाख रुपए की जुर्माना से अवरुद्धि। 8 साल की सजा किसको हुई है? 8 साल 2 लोगों की सजा हुई है। 109 में मतलब जो 360 और फांसी किसको हुई? फांसी सरफराज रिंकू को। सजा सुनाते हुए जज साहब ने क्या कहा, कुछ कोट किया, कुछ ऐसी खास बात जो बताना चाहे? सजा के बाद माना गया है जो है ब्रूटल मर्डर जो है माना गया, उसमें जो है सजा सुनाई गई। धन्यवाद। सामने आया तो उनका बयान भी सामने आ चुका है कि बात हो चुकी है कि यहाँ पर जो सरफराज और प्रिंकू जो मुख्य आरोपी था उसे फांसी की सजा सुना दी गई है। साथ ही साथ जो बाकी के 9 आरोपी हैं उन्हें 1-1 लाख जुर्माना लगाया गया है। साथ ही साथ उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल रेहान, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं जो अधिवक्ता है उनका भी बयान सामने आया कि किन्हें कौन कौन सी सजा सुनाई गई है, उम्र कैद को लेकर उन्होंने जानकारियां दी है। रेहान, और क्या जानकारी सामने आ रही है इस घटना को लेकर? कितनी देर में जो अपराधी हैं बाहर निकाले जाएंगे, किस तरह की अपडेट आपके पास सामने आ रही है? देखिए, इस मामले को लेकर पुलिस बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर भी कई सारे इंतजाम किए गए हैं। तो इसकी जो मुख्य गेट है, इससे मीडिया कर्मी समय सभी पुलिस कर्मियों का पहरा है, यहाँ पर लगे हैं। अभी तक ऐसी कोई भी तस्वीर सामने निकल कर नहीं आई है जो वो 10 आरोपी हैं तो यहाँ से निकले हैं कि नहीं निकले हैं। लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि जो पीछे का गेट है जहाँ पर वाहन निकलते हैं, हो सकता है कि उन्हें वहां से ले जाया जा चुका हो, लेकिन अभी तक इस गेट से कोई भी आरोपी बाहर नहीं निकला है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो उनके लिए आदेश जारी हुआ है
उन्हें सजा सुनाई गई है वो टाइपिंग उसकी चल रही है, इसलिए थोड़ी देर तक का विलंब है। लेकिन जिस तरीके से अधिवक्ता का बयान सामने आ गया, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को स्वीकारा है कि सरफराज उर्फ रिंकू इस मामले का जो मुख्य आरोपी था उसे फांसी में सुनाई गई है। बाकी जो 9 लोग हैं उन्हें जो बाकी जो लोग हैं उनको उम्र कैद पर सुनाई गई है। साथ ही साथ जो है उन पर जुर्माना भी सोचा गया थी। साथ लौटेंगे आपके पास। देखिए यूपी के बहराइच में राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड को लेकर कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुना दिया गया है। राम गोपाल को गोली मारने वाले मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा दी गई है, जबकि मॉब लिंचिंग करने वाले पिता अब्दुल हमीद और 2 भाइयों समेत 8 दोषियों को उम्र कैद और एक को 8 साल की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए 13 महीने 28 दिन में फैसला सुनाया गया है कोर्ट की तरफ से। 2 दिन पहले 9 दिसंबर को अदालत के कुल 13 अभियुक्तों में से 10 को दोषी करार दिया गया था, जबकि 3 आरोपी खुर्शीद, शकील और अफजल जो हैं वो बरी हो गए थे। तो इससे पहले कड़ी सुरक्षा में जेल में सभी दोषियों को कोर्ट लाया गया था और देखिए कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। और रेहान, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए आज एक बड़ा फैसला सामने आया, हिंसा के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हम लोग भाग रहे और चलिए